मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। खान के एम्बुलेंस की जानिब से मनमानी रकम वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिला कलेक्टर नाराज। माफी व सबर की मिसाल हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 21 रमजान शहादत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कोरोना के दौर में भी धान खरीदी में जिला पहले मुकाम पर। कार्गो बस के जरिए धान की मुंतकिली, किसानों में खुशी की लहर। अवाम टीआरएस के साथ रियासती वज़ीर आला केसीआर की मुतारफ करदा इस्तेमाल के सबब ही इंतखाबात में टीआरएस की जीत पे टीआरएस ने असम्बली बोर्ड शकील आमिर, इन्होंने तमाम वोटर्स से किया इज़हार तशक्कुर। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल टीआरएस दौरे हुकूमत। टीआरएस कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस, इन्होंने हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमजान पैकेज की अवाम में की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बल्दी इंतखाबात में कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। टीआरएस को 74% वोट हासिल, 248 के मुंजमिला 181 हलकों पर कामयाबी। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के 2 कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज के इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर आला ने कहा कि 2 कॉरपोरेशन वरंगल और खम्मम के अलावा 5 म्यूनसिपैलिटीज सिद्दीपेट, निकरेकल, आजमपेट, जड़चरला, कोतूर के इंतखाबात में टीआरएस 74% वोट हासिल करते हुए शानदार कामयाबी दर्ज की है। वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार करने वाले राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि म्यूनसिपल इंतखाबात में जुमला 248 हलकों पर वोटिंग हुई, जिनमें से टीआरएस ने 181 हलकों पर कामयाबी हासिल की है। फिर एक बार अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि टीआरएस इनकी अपनी जमात है। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों की तकमील करते हुए रियासत को वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दिया है। इन्होंने रियासत के अवाम बिलखुसूस 7 बल्दियात के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के मामले में अपने अहद की पाबंद है। वज़ीर आला ने मिनी म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाली विज़रात, टीआरएस के अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनों से भी इज़हार तशक्कुर किया। रियासत की अवाम टीआरएस की कारकर्दगी से मुतमईन। नागार्जुना सागर में कामयाबी, चीफ मिनिस्टर की शानदार कारकर्दगी का असर शकील आमिर। नागार्जुना सागर में टीआरएस की कामयाबी वज़ीर आला केसीआर की शानदार कारकर्दगी का समर है। रियासत तेलंगाना की बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम टीआरएस की शानदार कारकर्दगी और तरक्याती कामों से मुतमईन है। इन्होंने बताया कि आज सारी दुनिया कोरोना वबा की लपेट में, रियासत तेलंगाना में भी कई लोग मौत के आगोश में चले गए। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दवाखानों में मरीजों के इलाज की खातिर कोई कसर बाकी नहीं रखी। ताहम साहिब इस्तिताअत को भी चाहिए कि वो आगे आएं और समाज में परेशान हाल गरीब व बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इनकी मदद में याद रखें। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। शकील आमिर ने कहा कि आज मुल्क और रियासत में जिस वबा ने अवाम का सुकून छीन लिया है, इसमें अवाम को एहतियात लाजमी है। समाजी फासले की बरकरारी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। लिहाजा कतई लापरवाही ना करें। साथ ही इन्होंने उलमाए दीन से पुरजोर अपील की कि वो रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस माह में, जबकि तीसरा अशरा शुरू होने जा रहा है, खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें और मुल्क में नहीं सारे आलम में इस वबा से निजात के लिए दुआएं करें, क्योंकि दुआएं मौत का
रुख बदल देती है। निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद कॉइन ऐप में नाम इंदराज करवा कर तफसीलात दर्ज कराए। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के हर एक फर्द कॉइन ऐप में नाम का इंदराज के साथ तफसीलात दर्ज करवाने वाले शख्स को मुख्तस करदा तारीख पर मुतालिका मराकज़ पर कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसी तरह से जिले में बयानी सेंटर की मुंजमिला मुंतखब करदा मराकज़ पर पहुँच कर कोरोना के टीके से इस्तिफादा हासिल करने के लिए कहते हुए बताया कि इसके औकातकार सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक टीका दिए जाने का इज़हार किया। सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस के हाथों रमजान ईद उल फितर खुसूसी पैकेज की तकसीम। रियासती हुकूमत वज़ीर आला की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक व ईद उल फितर को दीगर मुसलमानों की तरह गरीब व मुस्तहिक़ मुसलमानों को भी ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने के लिए रिवायती तौर पर खुसूसी मलबूसात पर मुश्तमिल पैकेज की मंजूरी इजराई अमल में लाते हुए हर एक असम्बली हल्के के लिए 2000 रमज़ान खुसूसी पैकेज मुख्तस किए गए। निज़ामाबाद शहर के बल्दी डिवीज़न नंबर 58 धारू गली, लाइन गली, बरकतपुरा, आजम रोड इलाकों में रहने वाले गरीब व मुस्तहिक़ मुस्लिम मर्द व ख़वातीन मुतालिका कॉरपोरेटर TRS पार्टी एम ए कुद्दूस ने आज सिलाई सेंटर में रमज़ान ईद उल फितर खुसूसी पैकेज की तकसीम अमल में लाई। इस तरह कॉरपोरेटर एम ए कुद्दूस ने निज़ामाबाद शहर में सबसे पहले रमज़ान खुसूसी मलबूसात पैकेज की तकसीम अमल में लाया। इस मौके पर कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निज़ामाबाद एम ए कुद्दूस ने कहा कि तेलंगाना TRS हुकूमत वज़ीर आला KCR ने गरीब व मुस्तहिक़ मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने के लिए मलबूसात पर मुश्तमिल खुसूसी पैकेज की मंजूरी व इजराई अमल में लाई है। इन्होंने बताया कि डिवीज़न नंबर 58 धारू गली के लिए जुमला 100 मलबूसात खुसूसी पैकेज की मंजूरी तकसीम अमल में लाई गई है। कॉरपोरेटर एम ए कुद्दूस ने निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला और MLC के कविता से रमज़ान खुसूसी पैकेज की मंजूरी इजराई पर इज़हार तशक्कुर पेश किया और कहा कि वो इसी तरह हुकूमत की फ़राइज़ खिदमत से अवाम को मुस्तफ़ीद करवाते रहे। तेलंगाना CM साहब के तरफ से रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स का आज 58 डिवीज़न में तकसीम अमल में लाया जा रहा है और CM साहब का नज़रिया ये है कि हर आदमी अब उनकी जो भी आवाम है, कोई भी कौम की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, सब लोग अपने ईदैन अच्छी तरीके से मनाना, इसलिए उन्होंने रमज़ान गिफ्ट मुसलमानों के लिए रखा है। और जैसे दिवाली है और दशहरा है और क्रिसमस है, इसमें भी जो है सो गिफ्ट उनके लिए भी रखे गए हैं। उनको भी गिफ्ट हर ईद में दिया जाता है, गैर मुस्लिम को भी और मुसलमानों को भी रमज़ान में दिया जाता है। मैं CM साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी आवाम की, गरीब आवाम के तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए दुआ करते हैं सबके उन्होंने गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चलाए और हमेशा जो है आवाम की खिदमत करते रहें और गरीबों की मदद करते रहें। मैं उसके साथ साथ कविता मैडम साहिबा का और MLA साहब का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं, जिन्हों की कोशिशों से आज ये गिफ्ट पैकेट्स 58 डिवीज़न में तकसीम हुए हैं। मैं फिर एक बार CM साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त। डिवीज़न नंबर 12 में अवाम बल्दी मसाइल से दो चार, बारिश और नालियों का पानी जमा होने पर निकासी के लिए अवाम बदहाल, आला अहदेदारों से की मसाइल के हल की अपील। निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न 12 में मौजूद ड्राइवर्स कॉलोनी नज़द मस्जिद अशरफुल वक़्क़ा की अवाम की बल्दी मसाइल से दो चार है, जहां बारिश में नालियों की पानी की जमा होने और नालियों की अदम तामीर के सबब अवाम कई वबाई अमराज के फैलने के खतरे से दो चार है और मुकामी अवामी नुमाइंदे की जानिब से तवज्जो ना देने पर अवाम ने रोशनी TV के जरिए अपने मसाइल को आला ओहदेदारों तक रखा और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनकी बुनियादी बल्दी मसाइल को हल करे ताकि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। वाज़ेह है कि गंदगी के सबब मुकामी अवाम कई एक मसाइल में मुब्तला है, जबकि इस हल्के को क़याम हुए काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद भी यहाँ के अवाम बुनियादी सहूलत से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी गली अशरफुल हक मस्जिद के पास है, सो है यहाँ पर पूरा नाली का पानी जमा हुआ, सो पूरे डिवीज़न नंबर 12 अशरफुल मस्जिद के बाजू गली है। ये गली में जो है सो पूरा नाली का पानी पूरा तमाम जमा हो जा रहा। पहले कोरोना का इतने बीमारियां, इतने वबाएं चल रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे, पब्लिक पूरी है, चलने फिरने रास्ता नहीं है, आगे पानी जाने रास्ता नहीं है, दुनिया के बीमारियां हो रहे। हमारी महल्ले में कोई पुरसान हाल वाला नहीं है। हमारी गुजारिश है कि MLA साहब
से और डिप्टी मेयर साहब से, मेयर साहब, कारपोरेटर साहब है, थोड़ा आके हमारा मसले थोड़ा हल करे तो मेहरबानी होती। पहले माहौल ऐसा पूरा चल रहा, दुनिया के मच्छर बीमारियां हुए, दुनिया के फैल रहे सो है। हमारे गली में आके देखे तो मालूम होता है आप लोगों को, कोई हमारे तरफ पुरसाने हाल नहीं है। ये सऊदी अरब का 17 मई से बहरी, बर्री और फिजाई सरहदें खोलने का ऐलान। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने 17 मई से अपनी बहरी और फिजाई सरहदें खोलने का ऐलान किया है। इसी तारीख से सऊदी शहरियों के बैरून मुल्क जाने पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। वज़ारत दाखिला ने इतवार को एक बयान में बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद या सफर से 2 हफ्ते कबल एक इंजेक्शन लगवाने वाले गुज़िश्ता 6 माह के दौरान में कोरोना वायरस का शिकार होकर सेहतियाब होने वाले और 18 साल से कम उम्र अफराद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त होगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल के अवाइल में कोरोना वायरस के वबा फैलने के बाद मार्च 2020 से शहरियों पर सफरी पाबंदियां आए थे और आम शहरियों को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं। सऊदी अरब ने जुलाई 2020 में अपनी सरहदें दोबारा खोली थी, लेकिन शहरियों को सफर की इजाजत नहीं दी थी। जनवरी में हुक्काम ने ममलिकत की सरहदी गुजरगाहें खोलने के लिए फैसले पर 17 मई तक अमल दरामद मुआखिर कर दिया था। फरवरी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 20 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी और सिर्फ सिफारत कारवां और तिब्बी अमले के अरकान को इस फैसले से मुस्तस्ना कर दिया था। दरअसल सऊदी वज़ीर सैयद डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने वेटरन 2030 से मुतालिक एक मकालमे में तकरीर करते हुए बताया कि अब तक हुकूमत की जानिब से 95 लाख वैक्सीन मुहैया की जा चुकी है। इन्होंने वैक्सीनों की तादाद के बजाय मियार पर जोर दिया है। तेलंगाना में 5,695 कोरोना के नए केसेस, 49 अमवात। हफ्ते और इतवार को टेस्टों की तादाद में कमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,695 पॉजिटिव केसेस मंजरेआम पर आए हैं। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 80,000 से तजाविज़ कर चुकी है। हफ्ते और इतवार के दरमियान टेस्टों की तादाद में कमी के बायस पॉजिटिव केसेस कम दर्ज किए गए। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 6,206 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि 49 अमवात हुई है। कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 2,417 हो चुकी है। एक्टिव केसेस 80,135 दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 2 दिनों में 58,742 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि टेस्टों की तादाद में 1 लाख से इजाफा किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद 1,352 केसेस के साथ सर फहरिस्त थे, जबकि अजला में आदिलाबाद में 56, कोत्तागुड़म 108, जगतियाल 190, जंगांव 37, भोपालपल्ली 39, गदवाल 58, कामारेड्डी 40, करीमनगर 231, खम्मम 121, आसिफाबाद 41, महबूब नगर 221, महबूबाबाद 119, मंचियाल 165, मेदक 59, मलकाजगिरी 427, नागर कर्नूल 132, नलगोंडा 52, नारायणपेट 28, निर्मल 34, वरंगल रूरल 66, वरंगल अर्बन 339 और भुंगीर में 46 नए केसेस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत में मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। कोरोना वबा का असर, IPL हुआ गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख। BCCI कोरोना के केसेस में इजाफे और खिलाड़ियों के आलमी वबा से मुतासर होने के बाद IPL के जारिया सीजन के मैच गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख कर दिए गए। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने इस बात का ऐलान किया। IPL मैचेस खेलने वाली टीम के कुछ खिलाड़ियों के कोरोना से मुतासर होने की वजह से बास मैचेस पर असर पड़ा था। कांग्रेस ने कबल अजी कहा था कि मुल्क में कोरोना वायरस के आलमी वबा से मुतालिक हालात के पेश नज़र इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैच के इनेकाद का कोई जवाज नहीं है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस वक्त मुल्क आलमी वबा के लपेट में और मौजूदा माहौल IPL जैसे बड़े मैचेस के इनेकाद के लिए मौजू नहीं है। इससे पहले BCCI के सदर सुरू गंगुली ने कहा था कि IPL मैचेस प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, लेकिन अब सूरत हाल को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। एक नजर वक्फे की ओर। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक।
रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। नंदीपेट के मुस्तहिकीन में रमजान गिफ्ट की तकसीम। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की मुनासिब से जारी करदा मलबूसात को जामा मस्जिद सदर अल्लाह बख्श की ज़ेर निगरानी नंदीपेट के मुस्तहिक़ अवाम में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जैसी मिसाल स्कीमात के नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। वज़ीर आला KCR ने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ एकसां सुलूक करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ करवाया, जिससे यहाँ की आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर भी तमाम तबक़ात का ख्याल करते हुए इनकी खुशियों में शामिल होने और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए गिफ्ट्स तकसीम करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी के सदर सैयद कलीम, कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन इम्तियाज़, रहीम खान, अहमद यूसुफ व दीगर ने शिरकत की। इंजेक्शन के बाद अब एम्बुलेंस खदमात पर लूट की रोकथाम जरूरी। मरीजों को दवाखाने मुंतकिल करने के लिए मनमानी और भारी रकम का मुतालबा। एम्बुलेंस और दवाखाने माफिया की मिली भगत, मरीज के खानदान परेशान। कोरोना वायरस एक बड़ी आफत बन गई है। ऐसे हालात में इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इस मर्ज में मुब्तला होने वाले मरीजों और इनके अहले खाना के साथ ताउन करते हुए इंसानी हमदर्दी दिखाने के बजाय हर तरफ लूट मचाई जा रही है। कई दिनों से इंजेक्शन, अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लूट की इतलात सामने आ रही थी और अब एम्बुलेंस खिदमात के नाम पर लूट का सिलेंडर सामने आया है। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद को शहर के मुख्तलिफ दवाखानों के ले जाने के अलावा तशवीशनाक हालात में मुब्तला मरीजों को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन एम्बुलेंस माफिया की जानिब से मरीजों को दवाखाने या हैदराबाद दूसरे मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए भारी रकम का मुतालबा किया जा रहा है। पहले तो एम्बुलेंस की सहूलत ना होने का झांसा दिया जा रहा था, फिर इसके बाद मरीज के अहल खाना मन्नत व समाजत करने पर भारी रकम अदा करने पर एम्बुलेंस की खिदमात अंजाम देने की पेश की जा रही हैं। सारे जिले में बल्कि सारी रियासत में यही सूरत हाल है। हाल ही में एक एम्बुलेंस चलाने वाले को ज्यादा रकम का मुतालबा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मरीज को हैदराबाद ले जाने के लिए 15 से 21 हजार रुपए का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि आम दिनों में सिर्फ 6,000 रुपए में मरीज को ले जाया जाता है। अंदाजा किया जा सकता है कि एम्बुलेंस माफिया कई रकम का मुतालबा कर रहे हैं। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद और इनके अहले खाना पहले ही माली बहरान से दो चार है। ऐसे में एम्बुलेंस माफिया की लूट इन मरीजों के लिए बहुत बड़ा माली बोझ साबित हो रहा है, जिसके खिलाफ जिला कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस और महकमा सहतामा को मुश्तरका कार्रवाई करने की जरूरत है। तमाम एम्बुलेंस पर मुकर्रर कीमत के स्टिकर छपा करते हुए एम्बुलेंस माफिया को राह रास्त में लाने की जरूरत है। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल में गैर मौसमी बारिश के बाइस फसलों को जबरदस्त नुकसान। जिला कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल मौजा मानियापुर में शाम देर गए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली धुआंधार गैर मौसमी बारिश के बाइस धान की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचने के अलावा खड़ी फसल भी ज़ाय हो गई, जिसकी वजह से आज किसान नुकसान की तलाफी करने के लिए जोर डालते हुए रोड पर एहतजाज धरना दर्ज किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मारो साई बाबा, AEO मौजा सरपंच दासरी रामलू, नायब सरपंच साइलू, बीजेपी बिचकुंदा मंडल IT सेल कन्वीनर और किसान अवाम मौजूद थे। मुदकपली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को वैक्सीन की फ्राहमी का कामयाबी के साथ इनेकाद।
मुदकपल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज अहदेदारान के अहकामात के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक कामयाबी के साथ दी गई। इस मौके पर दीगर जिम्मेदार अहदेदारान ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि ऑनलाइन में फ्लैट बुक करने वालों को ही वैक्सीन दी जा रही है और इसी तरह से ऑनलाइन तरीक़ेकार से नामालूम अफराद करीबी ऑनलाइन सेंटर या मी सेवा मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की। ఇక్కడ మా పిఎస్సిలో ప్రతిరోజు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అయితే మొన్నటి వరకు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ప్లస్ 45 ఇయర్స్ ఎబో వాళ్ళందరికీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాము। కానీ నిన్న మాకు డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారము 45 ఇయర్స్ ఎబో వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఇవ్వాలని చెప్పేసి మాకు పైనుండి ఆదేశాలు వచ్చాయి। పిహెచ్సి ముదకపల్లిది ఇక్కడ ఓన్లీ ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తున్నాము। ఆల్రెడీ మాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళ నేమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ నేమ్స్ ప్రకారమే మేము వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇస్తాము। ప్రస్తుతం ఇవాళకైతే 16 మందికి చేసేసినాము। ఆ 16 మంది మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు, మిగతా చేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా చేస్తాం। मोपाल मंडल के किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को आरटीसी कार्गो बस के जरिए धान खरीदारी मराकज़ पर रवाना किया जा रहा है। मोपाल मंडल में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को आरटीसी के कार्गो बस के जरिए धान खरीदारी मराकज़ पर पहुंचाते हुए खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। इन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम मुतारफ की गई है। ज़रिए अगराज के लिए 24 घंटे मुफ्त पानी की सरबराही करते हुए आज किसानों के धान के ज़ख़ीरे को रवाना करने में होने वाली दुश्वारी को दूर करने के लिए आरटीसी कार्गो बस की सहूलत फराहम करने पर दीगर मुकामी किसानों ने रियासती वज़ीर आला केसीआर का तहे दिल से इजहार तशक्कुर पेश किया। సరిగ్గా నడుస్తుంది రైతులకు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ కొద్దిగా కాట స్లో నడుస్తుంది కానీ అంత మద్దతు చేస్తారు మాకు ఆ మాత్రం సొసైటీ నుంచి పర్వాలేదు। ఇంత ముంచి మాట్లాడలేదు బాగుంది। ఇప్పుడు దీన్ని పెట్టడం వల్ల కూడా ఈ వర్షాల మూలంగా కూడా ఇప్పుడు కార్గో బస్సులు వస్తున్నాయి, కార్గో బస్సులలో తీసుకెళ్తారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు। ఇంత ముందంటే లారీలు వస్తున్నాయి, అందులో పోతే కూడా వర్షాలు పడేటప్పుడు నానిపోతులు చేస్తున్నాయి। ఇప్పుడు కార్గో బస్సులు వస్తున్నాయి కాబట్టి అందులో పోతున్నాయి, వర్షం పడగానే మాకేం ప్రాబ్లం ఏం లారీలు రానందున ఈ ఆర్టీసీ బస్సులు వచ్చి మా రైతులకు కొంచెం మేలు కలిగిస్తుంది। ఎందుకంటే లారీలో కొంచెం ఇబ్బంది వలన ఈ బస్సులు వచ్చి కొంచెం రైతుల సౌకర్యం తీరుస్తుంది। ఇప్పటి మటుకు కొంచెం బాగానే నడుస్తుంది। हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश मजीद बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जगत्याल, कामारेड्डी, महबूबाबाद, मंचियाल, मेदक, निर्मल, निजामाबाद, पेदपल्ली, राजन्ना, सिरसिला, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद, वरंगल, रूरल, अर्बन अजला में बारिश की पेशकशी। वाजरे की हवा के कम दबाव की वजह से कल भी रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाली साहली आंध्रा, यानम, रायलसीमा में गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना में 7 और 8 मई को बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मंचियाल, निजामाबाद, मेदक के बास मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। इस अरसे के दौरान रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के नलगोंडा और 38.8 डिग्री सेल्सियस करनूल में दर्ज किया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ दर्ज हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क व नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कुल मिलाकर 8 एशियाई बब्बर कोरोना मुस्बित पाए जाने की CCMB की जानिब से तस्दीक की गई है। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क व नेहरू जूलॉजिकल पार्क में खिदमत अंजाम देने वाले मवेशी तिब्बी अमले ने सिफारी में मौजूद अशिया बब्बर को भूख की कमी और नाक बहने के अलावा खांसी के होने पर कोविड अलामत महसूस होने पर ही जिम्मेदार ओहदेदारान के हमरा इनके तमाम 8 बब्बर का टेस्ट करवा कर नमूना हासिल करके फौरी तौर पर CCMB को रवाना करने पर हासिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम 8 बब्बर को कोरोना मुस्बित पाया गया। जिले कलेक्टर ने एम्बुलेंस की मालिकीन व ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने अलमिया में बताया कि खानगी एम्बुलेंस मनमानी मरीजों के साथ रकम वसूल कर रही हैं। इसकी इत्तला पर जिला कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए खानगी एम्बुलेंस ओनर्स व ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना मोटर्स कानून के तहत DM एक्ट 2005 के तहत
खानगी एम्बुलेंस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खानगी एम्बुलेंस को चाहिए कि वो वाजबी रकम लेते हुए मरीजों का साथ दे, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी इत्तला देते हुए कार्रवाई करने की हिदायत दी कि जिला कलेक्टर ने कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर मालिकीन ज्यादा रकम तलब करने पर वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के फोन नंबर पर इत्तला दे सकते हैं। फोन नंबर 9948788445 या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सेल नंबर 9666364494 निजामाबाद। आरमोर के लिए 7330771561, बोधन के लिए 8374488999 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रेमडेसिविर रिसीवर इंजेक्शन की जायद कीमत पर फरोख्तगी के खिलाफ कार्रवाई, 8 दवाखाने को नोटिस की जाए। कोरोना के मरीजों से मनमानी बिलों की वसूली और रेमडेसिविर इंजेक्शन के जायद दाम पर फरोख्तगी के खिलाफ शिकायतें। पुलिस केस के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से टास्क फोर्स कमेटी कायम करते हुए खान दवाखानों की तनकीद की गई थी और जिला कलेक्टर को एक जामा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने DMHO को अहकाम जारी करते हुए धांधलियां करने वाले खानगी दवाखानों को नोटिस जारी करने और जायद फीसों की वसूली और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जायद कीमत पर फरोख्तगी पर आज 8 दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ओहदेदारों ने नोटिस जारी की है। मुतालिका दवाखाने के इंतजामिया ने मरीजों से जायद फीसों की वसूली और रेमडेसिविर इंजेक्शन के जायद दामों पर फरोख्तगी के इंकशाफ पर 8 दवाखानों को नोटिस जारी की जा रही है। గ్రామం బెంపల్లి తిమ్మంపల్లి మామయ్యని హాస్పిటల్కు జాయిన్ చేసినాం, కరోనా వచ్చింది. కాకపోతే అంకమ్మ హాస్పిటల్కు మేము జాయిన్ చేసినాము. ఒక్క రోజుకు 40,000 చొప్పున తీసుకున్నాడు. కాకపోతే ఆక్సిజన్స్ పెట్టలేడు, డబ్బులు అయితే తీసుకున్నాడు. ఏం పరిస్థితి అన్నా కానీ సుగా తీసుకున్నాడు. కట్టకుంటేనా బాధ్యత కట్టుడే బిల్లు వేసేసినాం. కాకపోతే కట్టుడే అని చెప్పేసిండు. 1,20,000 రూపాయలు తీసుకున్నాడు 3 రోజులకు టాబ్లెట్స్. అలాగా పేషెంట్ మేము అడిగినాం, ఫోన్ చేసి అడిగినాము, ఇక ఆక్సిజన్ గిట్లా పెడుతురా అని అడిగినాము. కాకపోతే పేషెంట్ మాకు ఏం పెట్టలేరు, ఓన్లీ ఇంజెక్షన్ గ్లూకోజ్ ఇచ్చారు అంతే। कोविड मुआयना बंद किए जाने पर मुतासरीन का सेंटर पर हमला। कोविड की मुआयना बंद किए जाने पर मुतासर अफराद ने टेस्टिंग सेंटर पर हमला करते हुए दरवाजा तोड़ दिए। तफसीलात के बमौजिब निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कोविड के टेस्ट नहीं किए जाने, जिस पर टेस्टिंग सेंटरों पर हर रोज मुतासर अफराद चक्कर काट रहे हैं। निजामाबाद दुब्बा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुआयना नहीं किए जाने पर मुतासर नौजवान ने यहां पहुंचकर टेस्टों के बारे में दरियाफ्त किया। टेस्ट न किए जाने की इत्तला मिलने पर बरहमी का इजहार करते हुए दरवाजे तोड़ दिए और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत नाकाम, सुल्तान मिर्जा स्टेट कन्वीनर कांग्रेस का बयान। मदनूर से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तान मिर्जा कोरोना के ताल्लुक से हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना के वक्त लापरवाही की जा रही है। खुद चलकर देखा कि दवाखाने का दौरा किए मरीज ऑक्सीजन से वेंटिलेटर से परेशान है, बेड्स भी नहीं है, डॉक्टर्स की लापरवाही हो रही है। इसी हालत में हुकूमत को चाहिए कि अवाम का साथ दे। प्राइवेट दवाखाने में अवाम को लूट रही है, हुकूमत देख कर क्यों खामोश है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश है कि दवाखाने में बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर में इजाफा किया जाए ताकि मरीज को सहूलियात हो। मेरा भी काम है बताने का कि कोरोना को खत्म करने के लिए अवाम घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तो बाहर निकले, मास्क लगाए, दूरी का फासला रखे, हाथ साबुन से धोए। अगर ये पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना को रोक सकते हैं। आपको भी आ गया हो और आप उसको रोक नहीं सके, आपके बस में भी उसको रोकना नहीं है और उसको कोई रोका ना कोई रोक सकता है। आप सिर्फ इतना करो कि बेड और जो है ऑक्सीजन और जो है वेंटिलेटर का इंतज़ाम तेलंगाना में जो है भरपूर करिए। आपकी ज़िम्मेदारी है, पब्लिक जो है इसलिए नहीं जीता है आपको। आने वाले दिनों में दूसरी बार आपको जो है पब्लिक मौका दी, कुछ ना कुछ आप खिदमत करेंगे। मगर ऐसे टाइम पे आप अपनी जगह पे अपन आराम रह के अपना अगर लड़ाइयाँ करेंगे तुम्हारे पार्टी में तो ये कोई अच्छी बात नहीं है आवाम के लिए। आप लिहाजा हम डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आप पहले हॉस्पिटलों के बारे में सोचिए, वैक्सीन के बारे में सोचिए। कोई फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल में। कई लोग अगर गरीब इंसान एक दिन की वेंटिलेटर चार्ज 25,000 25,000 रुपये रिचार्ज कर रही है गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कहाँ से भर्ती करेंगे गरीब इंसान। कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी कहीं रिकमेंड है तो सीट मिल रही है कि गरीब इंसान गांव में वार्ड मेंबर को नहीं पहचानता, उन्हें सिटी में आके किसको रिकमेंड करेंगे बोलो। लिहाजा
हर हॉस्पिटल में 600 से 1000 बेड का इंतज़ाम होना चाहिए तेलंगाना में। आने वाले दिनों में और हालात ख़राब हुए तो बहुत मुश्किल हो जाती। अब मोदी साहब भी ऐसी करे। पिछले साल कोरोना में नमस्ते ट्रंप करे, ये साल कोरोना में बंगाल करे, फिर भी जो है बंगाल में औंधा मुँह गिरे। इसलिए जो है पब्लिक को और भी जो है उन पे से भरोसा उड़ गया। पब्लिक जो है आप लोगों को इसीलिए नहीं 2-2 बार कुर्सी पे बिठाई कि आप अपने अपने इलेक्शनों में अपने अपने सीटों के लिए मरिए, जनता के लिए कुछ काम करो। हर बार हिंदू मुस्लिम करके आज तक जो करे, आज कितने लोग जो है आज हिंदुओं के जो है ऐसा पढ़ के कोई पार्टी के नतीजे जाने को तैयार नहीं। आज कई मुसलमान भाई उनके अंतिम संस्कार करें। ये भाईचारा हमारा देश में हमेशा रहा है। हमको एक साथ जीना है, एक साथ मरना है, भाई भाई बन के जीना है। इसमें फोड़ मत डालो। तेलंगाना के हर कोई हिंदू भाई से भी मैं रिक्वेस्ट 21 रमज़ान हज़रत अली मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौके पर रोशन टीवी की जानिब से ख़ुसूसी रिपोर्ट। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत बसादत काबतुल्लाह में हुई और वो पहले लड़के हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो इस्लाम के चौथे खलीफा रहे और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुताबिक कई वाक़े मशहूर व मारूफ, जिनमें इनकी दियानतदारी, रहमदिली व बहादुरी, इसार के वाक़यात हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दौर खिलाफत एक इस्लामी तर्ज और अदल की एक मिसाल रही है, जिसके सबब मुशरिकों की जानिब से इन पर कई बार जानलेवा हमला किया गया। हज़रत अली पर 19 रमज़ान मुबारक को सुबह के वक्त मस्जिद आइन में हालत नमाज में एक जहर लगी तलवार के जरिए हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए और जब इन पर हमला करने वाले को इनके सामने लाया गया तब भी इन्होंने रहम का मामला किया और अपनी औलाद को हुक्म दिया कि ये आपके कैदी हैं और इसके साथ रहम का मामला किया करो, और अगर मैं मर जाऊं तो चाहो तो सजा दो या माफ़ करो, और अगर इंतकाम लेना चाहा तो इसे भी सिर्फ एक ही ज़रब लगाना। बल्कि आखिरी 21 रमज़ान को इसी ज़ख्म के सबब इनकी शहादत हुई और इन्होंने साबित किया कि इस्लाम एक रहम दिल मजहब है, जिस तालीमात माफ़ी व सबर की है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। खान के एम्बुलेंस की जानिब से मनमानी रकम वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिला कलेक्टर नाराज। माफी व सबर की मिसाल हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 21 रमज़ान शहादत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कोरोना के दौर में भी धान खरीदी में जिला पहले मुकाम पर। कार्गो बस के जरिए धान की मुंतकिली, किसानों में खुशी की लहर। अवाम टीआरएस के साथ रियासती वज़ीर आला केसीआर के मुतारिफ करदा इस्तेमाल के सबब ही इंतखाबात में टीआरएस की जीत पे टीआरएस ने असम्बली बोर्ड शकीला में इन्होंने तमाम वोटर्स से किया इज़हार तशक्कुर। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल टीआरएस दौरे हुकूमत। टीआरएस कॉर्पोरेटर एम कुद्दूस इन्होंने हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रमजान पैकेज के अवाम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।